सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज तो हम कहेंगे कि साल के पहले दिन है ना, पहले दिन में ही हमारा थर्सडे आ गया। जिस थर्सडे को हम अपनी विजडम की प्यास को बुझाते हैं, हम और विजडम और विजडम और विजडम चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं दिल से विश करूंगी कि आप सभी का, हम सभी का ये 2026 बहुत ही, मैं कहूंगी, हमें उन्नति पे लेकर जाए हर वे में। हेल्थ वाइज, मनी वाइज, वेल्थ वाइज, एंड आपकी हम सबकी सोल प्रोग्रेस के वाइज। जैसे बोलते हैं ना कि जब हम कोई नया काम करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो पीछे जो हो गया उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं ये कहूंगी कि इस साल में हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। हमें ना सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करना है, अपनी सोल प्रोग्रेस करनी है। अगर पीछे समय में कोई गिला शिकवा है उसको छोड़ देना है। हमें अपने पे काम करना है। हम अपने में देखेंगे कि मैं अपने को कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ। मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं जो मुझे छोड़ देनी चाहिए, और क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो मेरे को अपने अंदर डालनी है। अगर हम इन बातों का ध्यान रख के दोस्तों 2026 में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे पूरा इस बात का एकदम, आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि हम सब बहुत अच्छे तरीके से अपनी आत्मा की प्रगति करेंगे। So today, before I start, I want to express my gratitude to my first gurus, my parents, Mahavtar Babaji, Lahiri Mahashay ji, Swami Yukteswar ji, my दोस्त and Guru Paramhans Yoganand ji, और हमारे प्यारे एक फ्रेंड की तरह, एक बाबा की तरह जिन्होंने हम लोगों को कनेक्ट किया है, सुभाष पत्री जी। और आप सबके गुरुओं को भी मैं दिल से नमन करती हूँ। तो दोस्तों, हम जो ये बुक कर रहे हैं, जैसे भी विशाली जी ने बताया, द मैन्स इटर्नल क्वेस्ट, ये हम कर तो पिछले साल से ही रहे हैं, लेकिन आज से हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसको एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई वाइब्रेशन के साथ हम करें। और मैं नहीं मानती कि कोई भी चीज बाय चांस होती है, हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। और आज हमारा टॉपिक ही वैसा है, द मिसिंग लिंक बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड मैटर। जो हमारा चेतना और जो हमारा पदार्थ होता है, उसके बीच का मिसिंग लिंक क्या है। अगर मैं अपने बारे में अगर एक बात करूं, तो जैसे हम भी जब वो टीनेज थी, जिसमें हम सुनते थे, ओ ये माया जाल है, ये ड्रीम है, ये भ्रम है, ये अज्ञानता है, तो कभी कभी ना वो बातें समझ नहीं आती थी। एक 15-16 साल की उम्र में इन चीजों को थोड़ा समझने में टाइम लगता है। लेकिन जैसे 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 जैसे, मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी भी मुझे शायद वो चीजें पूरी तरह से समझ आ रही हैं, जी नहीं, मैं भी समझ रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि उस समय की समझ में और अब की समझ में, विद ग्रेस ऑफ मास्टर्स, हाँ, हम कुछ सही समझ रहे हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान अगर कोई बात बोलता है, तो प्लीज आप उसको कभी ये मत जज करना ये सही है कि गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जितना, हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल होगा, या जितनी मेरे पास नॉलेज होगी, मैं उतना ही बोलूंगी, है ना। तो हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए ये सही है या गलत है। अगर हम ये भाव भी आज अपने अंदर एक डाल लेना पहले उसके ऊपर, तो आप देखेंगे सभी हमारे गुरु बन जाएंगे। बच्चे से लेकर, बड़े से लेकर, बूढ़े से लेकर, हर कोई से लेकर खुद, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हम अपने अंतर मन से वो गुरु का भाव हमारे में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लर्निंग लेनी शुरू करेंगे। गुरु तो करते क्या है, वो बोलते हैं ना, गु प्लस रू, दैट इज रिमूवल ऑफ डार्कनेस। वो हमें अंधकार से दूर लेकर जाते हैं। कौन से अंधकार से? जो अज्ञानता का है, जो माया जाल का है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको इतने साधारण शब्दों में समझाने की, जिन शब्दों में मैंने इस कॉन्सेप्ट को पहली बार ही समझा था। क्योंकि जब हम बहुत डीप डीप किताबें पढ़ते थे, और गुरुजी की तो वैसे ही वोकैबुलरी इतनी डिफिकल्ट होती है, तो जब पढ़ते थे तो कभी कभी दिमाग घूम जाता था, भाई ये बोल क्या रहे हैं, हमें समझाना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, हम ना शुरुआत करते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस उदाहरण को, इस एग्जाम्पल को अगर आप समझे और साथ साथ इसको थोड़ा विजुअलाइज करेंगे ना, तो यस, यू विल बी एबल टू कनेक्ट दीज थिंग्स जो मैं आज आपको शेयर करना चाह रही हूँ। जैसे मान लीजिए, हम एक पत्थर को देख रहे हैं,
एक स्टोन को देख रहे हैं, या मैं अपने मन में एक स्टोन का विचार लेकर आती हूँ। मैं पत्थर को देख रही हूँ या मैं अपने मन के अंदर एक पत्थर का विचार लेकर आती हूँ। तो क्या इन दोनों में अंतर होगा? क्या लगता है आपको? थोड़ा बताइए। एक मैं पत्थर देख रही हूँ और एक मैं पत्थर का विचार लेकर आ रही हूँ। क्या इन दोनों में अंतर होगा? अगर अंतर होगा तो चाहे मैसेज पे बता दीजिए, वाई लिख दीजिए, यस। अगर आपको लगता है कि नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो नो कर दीजिए। यस यस बताइए। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा है डिफिकल्ट समझने वाला, तो हम उसको बहुत इजी बना रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमसे लिखा नहीं जा रहा है, तो एक तो मैं भी कहूंगी, 1 जनवरी अंधकार से बाहर आइए, अपनी खिड़कियां खोलिए, वीडियो पे आइए और ज्ञान को पूरी तरह से लीजिए। तो जस्ट ट्राई टू मेक इट आउट कि आप वहीं से बताएं यस या नो। आप क्या बताना चाहते हैं? रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना। मोनिका कह रही है कि नो, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मीना, हाँ मीना जी, मैं यही कह रही हूँ कि एक मैंने पत्थर देखा और एक मैं पत्थर का विचार लेकर आ रही हूँ। मतलब कि एक तो मैं स्टोन है और एक स्टोन का विचार है। क्या उनमें कोई डिफरेंस है? क्या उनमें डिफरेंस है? तो लक्ष्मी जी कह रही है नहीं, उनमें नहीं है। संगीता जी कह रही है यस है भाई, क्यों नहीं है? है ना? यस यस बताइए बताइए बताइए, सभी बताइए। एक हम पत्थर को देख रहे हैं और एक हम पत्थर का विचार लेकर आते हैं, दोनों में फर्क है कि नहीं? यस, मीना जी भी कह रही है यस यस है। वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ा जागिए जागिए। 1 जनवरी है। अगर अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करना है तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये अंधेरे की खिड़कियों से बाहर निकलना चाहिए। ये सबसे गलत आदत है। हम वीडियो बंद करके बैठे रहते हैं। यस, प्रतीक्षा जी भी कह रही है कि यस, दोनों में डिफरेंस है। सुमन माहेश्वरी जी भी बोल रही है वाई, यानी कि यस, फर्क है, दोनों में फर्क है। ओके, वेरी नाइस। मैं भी कहती हूँ दोनों में फर्क है। एक पत्थर को देखने में और पत्थर के विचार में, दोनों में फर्क है। वेरी गुड, बताइए क्या फर्क है? क्या फर्क है? कोई बता सकता है क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? अगर आप बोल के बताना चाहते हैं, जस्ट रेज योर हैंड। आप अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, हम आपको ऑप्शन देंगे, आप अनम्यूट करके बताइए आपको क्या लगता है। एक पत्थर को देखने में और पत्थर के विचार में क्या फर्क है? यस प्रमोद जी, यस मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। आप, यस। मैम, एक हाँ जी। साकार है, पदार्थ है जिसको हम आंखों से देख पा रहे हैं, और एक वेरी हमारी गुड कल्पना में ही है। वेरी गुड। तो यानी कि एक चीज विजिबल है, देख पा रहे हैं, और जो दूसरा है वो तो विचार है। वेरी गुड प्रमोद जी, वेरी गुड। आपकी तो प्रोग्रेस हो गई 2026 में, पहले आंसर में ही होगी। वेरी गुड। और बताइए दोस्तों, एक तो उन्होंने बता दिया कि एक चीज हमें दिख रही है, विजिबल है, और दूसरी इनविजिबल है। वेरी गुड। और बताइए क्या फर्क है? क्या फर्क है? सुषमा जी कह रही है एक प्रेजेंट है, एक इमेजिनेशन। अभी मैंने विचार करा है सिर्फ, तो चलो ठीक है, मैं इसको पार्शली करेक्ट लूंगी। ओके। यस मोनिका जी, अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या फर्क है? आपके पास ऑप्शन के आया हो। दोनों सेम ही है, दोनों लेकिन दूसरी नजरिए से देखे तो ये कि हम सोचेंगे कि पत्थर है तो पत्थर के बारे में सोचेंगे कि इसका शेप ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, वो बड़ा है छोटा है, वो थॉट पे जाएगा। और दिखेगा तो दिखा, क्या है, इस पे हम वेरी गुड। ज्यादा मनन नहीं करेंगे। देखा, जब आप प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करते हैं तो आपके अंदर का गुरु जाग जाता है। अभी मोनिका जी ने मैसेज किया था कि नहीं, दोनों में फर्क नहीं है, और अभी जब वो आंसर दे रही है तो उन्होंने कितना खूबसूरत आंसर दे दिया कि दोनों में फर्क क्या है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मोनिका जी। देखा, वीडियो खोलते ही कैसे हमारे अंदर का गुरु जाग जाता है। राइट। सो स्टे ब्लेस्ड। ओके। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम किसी पत्थर को देख रहे हैं, आप उसका आकार देख पा रहे हैं, उसका वजन देख पा रहे हैं, उसका डायमेंशन देख पा रहे हैं, उसका कलर देख पा रहे हैं। लेकिन जब हम एक पत्थर का विचार करते हैं
तो उसमें ये चीजें नहीं है, वो विजिबल नहीं है, उसका कोई हमें वजन डायमेंशन नहीं, जैसे बोला कि वो एक्चुअल कलर है, उसमें हम सोच रहे हैं कि पत्थर कैसा किस तरीके का हो पाता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम किसी इंसान को देखते हैं, जैसे मैं कहती हूँ चलो मैं मीना जी को देख रही हूँ, मैं मीना जी को देख रही हूँ, अब क्या है, मैं मीना जी का विचार कर रही हूँ, मैं थॉट कर रही हूँ, तो जब मैं मीना जी को देख रही हूँ तो हाँ, शी इज विजिबल टू मी। अच्छा, उनकी इतनी हाइट है, ऐसा है, उन्होंने दुपट्टा सिर पे किया हुआ है, वट एवर, मैं उसको स्पेसिफाई कर सकती हूँ, मैं उनको देख रही हूँ। लेकिन जब मैं उनका विचार कर रही हूँ, अब वो मुझे दिख नहीं रही है, अब मैं विचार में ही सोच रही हूँ चलो उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, वो मेरा एक विचार है। जब देख रही हूँ तो जो मुझे उनका दिख रहा है दैट आई कैन स्पेसिफाई। लेकिन जब मैं विचार लेती हूँ तो मैं सोच रही हूँ, उसमें ये वाली क्वालिटीज नहीं आएंगी कि अच्छा उनकी इतनी हाइट है, उन्होंने ये पहना हुआ है, उनका इतना कद है, उनका इतना वजन है, वो चीजें मेरे को उसमें नहीं आएंगी। तो ये दो बातों का अंतर तो हमें समझ में आ गया। सब चीज क्या है, हम सबके पास ना एक पावरफुल माइंड है ना। ये जो माइंड है, इसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है, दिस आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। हम चीजों को विजुअलाइज कर पाते हैं। हम कितने प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेस में हम क्या बोलते हैं, विजुअलाइज कीजिए। फिर हम क्या बोलते हैं, अगर कोई नहीं विजुअलाइज कर पा रहा, कईयों का विजुअलाइजेशन नहीं होता, तो चलिए आप महसूस कर लीजिए, बट यहाँ पे मैं बात करूंगी सिर्फ विजुअलाइजेशन की। जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं, या कई बारी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूं तो मैं टर्म यूज करूंगी, कई लोग हेलुसिनेशन में होते हैं, नहीं मुझे वो दिख रहा है, वो बंदा मुझसे बात कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जबकि वो असल में नहीं है, लेकिन वो उनका एक हेलुसिनेशन होता है। या फिर जब हम कोई ड्रीम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो फर्क अब समझने की कोशिश कीजिए, हमने किसी को देखा, हमने किसी का विचार किया, अब वो मुझे सपने में दिख रहा है। जब वो इंसान मुझे सपने में दिखता है, तो मुझे उसकी शेप भी दिख रही है ना, उसने क्या पहना हुआ है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, मेरे से क्या बात हो रही है, मुझे वो भी दिख रहा है। अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, सोच के देखिए। एक मुझे मीना जी सामने दिख रही है, एक मैं वीना जी का विचार कर रही हूँ, और एक मेरे ड्रीम में वीना जी आ रही है। अब तीन चीजें हो गई। ऐसा होता है ना, ड्रीम्स तो सभी को आते हैं, और ड्रीम्स में जब हम देखते हैं तो कभी कभी हम ऐसे नहीं बोलते, हे इतना रियल था ड्रीम, मुझे लग रहा था सचमुच मेरे पास बैठे थे। कभी कभी ड्रीम में जब हमें हमारे गुरु आते हैं या हमारे प्रियजन आते हैं, इतना लाइवली ड्रीम होता है कि पता है हम उठ के ना उनको ऐसे ढूंढ रहे होते हैं, इतना एहसास होता है। कई बार तो टच फील होता है, कई बार ऐसे जैसे मतलब गुरु जी करते हैं, तो वो टच फील होता है कि अरे इतना इतना लाइवली होता है। जब पत्री जी अपना शरीर छोड़ के चले गए थे, तो लगभग 6 महीने के बाद मैं अपना मेरे को पत्री जी से बहुत एस्ट्रल लेवल पे ही बहुत विजडम मिलता है, बहुत। तो तब तक जो टाइम था, मुझे पत्री जी ना ड्रीम में आए ना मेरे मेडिटेशन में आए, और लगभग मतलब 5-6 महीने की बात है, मैं अपना मेडिटेशन कर रही थी। मेडिटेशन में मुझे पत्री जी आए, और वो जो फ्रेंड्स मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब जब मैं उससे बाहर आई ना, मैं कांप रही थी। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। जबकि कभी भी कुछ ऐसा होता है, मैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, चलो ठीक है, उठे अपना हो गए, आई वॉज लिटरली शेकिंग, मैं कांप रही थी। I took 2 hours to settle down my energy. And it was so real. It was so real. मैंने इनकी पत्री जी को ऐसे मैंने हाथ लगाया, मैंने पूरा उनको महसूस किया, वो मुझे इतने कमजोर दिखे, उनके हाथ, उनके पैर, मतलब मैं उस एनर्जी से आई, मुझे 2 घंटे लगे उसको नॉर्मल करने में। अब कोई मुझसे पूछे तो मेरे लिए तो वो रियल था, मेरे लिए तो वो रियल था। मैंने एक एक चीज का एहसास किया, मैंने उनके हाथ पकड़े,
उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मतलब देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ ना तो मुझे वो गूज बम्प आ रहे हैं, मतलब मेरे को इतना वो रियल एक्सपीरियंस हुआ था उनका। और जो उन्होंने मुझे उस समय गाइडेंस दी, जो मुझे बताया, तो फिर मैंने उनसे सिर्फ एक प्रश्न किया बाद में। मैंने कहा कि मुझे फिर कभी गाइडेंस की जरूरत होगी तो पत्री जी आप आएंगे ना, मुझे बताएंगे ना? कहते हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं आऊंगा। और फिर उसके बाद अभी जब मैं लुधियाना गई थी तो हम पिरामिड में गए थे, वहां पे मेरी वर्कशॉप थी। तो जब मैं वहां से वापस आई, जब मैं वहां से वापस आई तो मतलब जब हम दिल्ली आए, और पहली रात को जब मैं सो रही थी, मुझे ड्रीम में पथरी जी आए। और वहीं मैं पिरामिड के बाहर खड़ी हूँ, और साथ में दो लोग थे जो मैंने वहां नहीं देखे। वो दो लोग थे, तो वो पथरी, उनके हाथ में पथरी जी मुझे कहते हैं, अरे बाबा तो यहाँ से खाली हाथ कैसे चली गई? मैंने कहा खाली हाथ मैं से उनको देख रही, कहते इधर आ। तो उन्होंने उन बच्चों से किताबें लेके मेरे हाथ में बुक्स दी मेरे को, कि ये किताबें। तो मैं अब सोच रही हूँ मैं बोलूं कि ना बोलूं, फिर मैंने धीरे से बोला। मैंने कहा पत्री जी अगर इंग्लिश में है तो दे दो, ये ना हिंदी में है, अगर इंग्लिश में है तो मुझे दे दो। बाबा, पत्री जी ने उनसे रखवाई, और उन्होंने मुझे वो किताबें दी। 5 किताबें उन्होंने मुझे दी, जिसमें से कि देखो कितना, अगर हम बोले गुरु तत्व में कहाँ फर्क होता है। उन्होंने मुझे क्रिया योग की किताब दी। आई एम अ क्रिया बैन, आई डू क्रिया योग। तो गुरु तत्व, और वो किताब आज तक मुझे नहीं पता थी। और फिर उसके बाद मैंने ढूंढी और बताया, पहले ये किताब पढ़ो, फिर ये पढ़नी है, फिर ये पढ़नी है, ये पढ़नी है। तो वो क्या है, वो मास्टर्स की गाइडेंस ही तो है। और अब मैं उस गाइडेंस को पूरा कर रही हूँ। जो बताते हैं मुझे कि तुम्हें ये विजडम शेयर करनी है, तो वो तो मैं फिर, मतलब ही नहीं है कि हम ना करें, चाहे मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे करूं, चाहे मैं अपने सिरिन माइंड में करूं। कभी कभी तो वो मुझे ये भी बताते हैं कि आपको इस जगह पे ये किताब करनी है, तो फिर मैं उसी जगह पे वो वाली बुक करूंगी जो मुझे बोला जाएगा, है ना? तो देखो दोस्तों, अगर मेरे लिए पूछा जाए तो मेरे लिए तो वो रियल है। मेरे को तो वो रियल है, जो मतलब उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी, जो मुझे बताया, है ना? जब भी गुरुजन आते हैं तो मेरे को तो वो रियल लगता है। अब ऐसा देखो हम सबके साथ होता है। अब सोच के देखो, अब हम थोड़ा सा भाई समझने लग गए, एक तो असली इंसान है, एक उस इंसान का विचार है, एक तो असली मीना जी है, एक मीना जी का विचार है, और एक मीना जी मेरे ड्रीम में आ गई। जो वो ड्रीम में आ रही है तो मुझे तो मीना जी पूरी दिख रही है, अच्छे से बैठी है, हंस रही है, खेल रही है, हम दोनों चाय पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो जो एहसास होता है, जो स्पर्श होता है। अभी एक मेरे साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, जो शायद मैं रिकॉर्डिंग में बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूं, तो वो मैं नहीं बता रही। और वो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है जिसका सबूत भी मेरे पास है। मतलब मैं ऐसी थी, 4-5 दिन तो मैं उसी एनर्जी में घूम रही थी, उसी एनर्जी में घूम रही थी। और मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया। आई एम लाइक नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि सुनने में लगता है यार पता नहीं ऐसे ही बोल रहे हैं, ये चीज होती भी है कि नहीं, लेकिन जिसके साथ हुई है, जिसके पास प्रूफ है, तो उसको पता है ये क्या चीज होती है। तो असल में दोस्तों होता क्या है कि जब हम कोई ड्रीम्स देखते हैं या हमें कोई हेलुसिनेशन होता है, तो ये जो हमारी इंद्रियां होती हैं, ये ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू काम करती हैं, और ये काम करती हैं हमारी एस्ट्रल बॉडी के साथ। तो उस समय जब हम ड्रीम देखते हैं, आप सबको पता है हम एस्ट्रल ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, तो वो चीज हम स्पर्श करते हैं, वो चीज हम महसूस कर पाते हैं। तो यानी कि अब हमें क्या समझ में आ गया भाई, अब तो ये 3 चीजें हम देखते हैं, यानी कि पता नहीं हमने कभी सोचा है कि नहीं, एक तो हम सामने वाले इंसान को देखते हैं, एक हम उसके विचार से उसको देखते हैं, एक हमें विजुअलाइजेशन हो रहा है या ड्रीम आ रहा है, अब भी हम उसको देख रहे हैं। अब भाई हाँ, ये तो 3 चीजें हो गई, अब है क्या? अब आगे वाली चीज थोड़ी ध्यान से समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, कोई इंसान बोलेगा, अब मैं कहूँ कि इन तीनों में से रियल क्या है, हाँ रियल तो वही है ना जो आप देख रहे हो, रियल तो वही है जो आप देख रहे हो, वो तो आप विचार कर रहे हो, वो तो आप ड्रीम में देख रहे हो, वो रियल थोड़ी ना है। रियल तो वो है जिसको आप देख रहे हो। ये क्यों रियल है?
क्योंकि दैट पर्सन इज विजिबल टू यू, वो पर्सन आपको दिख रहा है। मैं कह रही हूँ नहीं, मैंने पत्री जी को छुआ, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन सब कहेंगे ऐसे ड्रीम में थोड़ी ना कोई हाथ पकड़ लेगा, लेकिन हम थोड़े ध्यानी है तो कहेंगे हाँ यार एस्ट्रल लेवल पे भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, है ना। लेकिन नॉर्मल जब हम एक इंसान को कहें कि ड्रीम में किसी को देखा, तो वो कहेगा वो रियल थोड़ी ना, वो तो अनरियल है। क्यों? क्योंकि ड्रीम तो आप देख रहे थे, अगर उस समय तो आपको पत्री जी दिख रहे थे, हमको थोड़ी ना दिख रहे थे, तो हम कैसे माने कि आप पत्री जी को ही देख रहे थे? ऐसा होगा ना। ड्रीम तो एक इंसान देख रहा है। मेडिटेशन में जब एक कोई भी हम सबको अनुभव हुए हुए हैं, हमें जब कोई अनुभव होते हैं या कोई हमें मैसेजेस आती हैं, तो फिर वो तो किसी एक को आ रहे हैं ना, वो बाकियों को तो नहीं आ रहे, तो फिर हमें लगेगा नहीं वो तो चीज हमारी रियल है ही नहीं। तो फिर ये क्या हुआ, ये फिर क्या हुआ? यानी कि जब हम किसी इंसान को देख पा रहे हैं तो वो ही सत्य है, और जो हम उसके बारे में सोचते हैं या ड्रीम में देखते हैं वो हमारा भ्रम है क्या, वो हमारा डिल्यूजन है क्या? और इंडिया की फिलोसफी में तो एक बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा मजा आता है उसके बारे में पढ़ने में, समझने में, डेट इज द माया जाल। माया जाल को तो पढ़ते पढ़ते बंदा और माया जाल में चला जाता है, फिर वो कहता है भाई मुझे बाहर निकालो, फिर वो बाहर निकलता है। इट इज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मैं तो कहती हूँ ये जो हम अपनी एनर्जीज को पढ़ते हैं, समझते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ राइट रॉन्ग होता है। हम अपने एक्सपीरियंस से वो चीजों को सीखते हैं। राइट फ्रेंड्स, जब हम माया की बात करते हैं, माया क्या है, अंग्रेजी में हम उसको बोलते हैं डिल्यूजन है। माया इज द डिल्यूजन। एंड व्हाट इज डिल्यूजन? इट इज अवर मेंटल एरर। और हम सारा जीवन डिल्यूजन में निकालते हैं। क्यों? सत्य क्या है? जो दिखता है। सत्य तो वो है जो दिखता है। When I lost my mother in 2010 जून में, और जब सर्दियां आई थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे ड्रीम में आकर बोला था कि पापा को बोलो वो जो रजाई होती है, क्विल्ट होती है, उसके कवर कहाँ पड़े हैं। वो मेरी मम्मी ने मुझे ड्रीम में आके बताए। मैंने अपने पापा को सुबह कॉल किया कि पापा आप क्विल्ट यूज कर रहे हो? कहते हैं, हाँ। मैंने कहा आपने उस पर कवर नहीं चढ़ाए? पापा कहते नहीं वो मिल नहीं रहे, वो मेड ढूंढ रही है, उसको नहीं मिले। मैं कहा डैडी वो ना वहां पड़े हैं, वहीं से मिले। अब मैं कैसे बोलूं कि नहीं वो चीज सही नहीं होती, वो मुझे बता कर गए। देखो कितनी छोटी सी चीज है अगर हम सोचें तो, लेकिन देखो कहाँ वो ये चीज मुझे बता के गए। अब वो सत्य क्या, क्या वो मेरे माइंड का था? मुझे तो नहीं पता था कि पापा क्विल्ट पे कवर चढ़ा के ले रहे हैं, कि वो वैसे यूज कर रहे हैं। आई वॉज टोटली क्लूलेस, नहीं पता था ना, मुझे ये पता था कि मम्मी ने कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि अब जब हम लोग अपनी घर गृहस्थी में, प्रोफेशन में बिजी हो जाते हैं, तो मेरा बहुत लाइक कम होता था आना जाना। बस जब मम्मा बीमार हुए हैं तब तो मैं कहूंगी ऑलमोस्ट मेरा डेली होता था आना जाना। तो ये हम जो माया जाल है जिसमें हम रहते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मेंटल एरर है। इट इज कॉमन टू ऑल पीपल, इट इज कॉमन टू ऑल पीपल। हम भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ जाएं तो कभी कभी जब बहुत ऐसे कोई मैसेजेस या कुछ आता है, बंदा कहता है पता नहीं यार ये कोई मेरे दिमाग की उपज तो नहीं है। मेरे बारे में सोचो, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ जो काम ही करती है, डिल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, तो कि मैं भी तो उसमें नहीं चली गई हूँ। हाउ डू आई कम टू नो कि ये मेरी इंट्यूटिव पावर है, कि मैं कहीं उसमें तो नहीं चली गई हूँ? तो देखा जाए हम सब लोगों में मेंटल एरर है। ये मैंने नहीं कहा, ये गुरुजी बोल रहे हैं मेंटल एरर है, सो डोंट टेक इट अदरवाइज। व्हाई इट इज गोइंग टू नोन एज मेंटल एरर? बिकॉज वी बिलीव व्हाट वी सी, वी बिलीव व्हाट वी कैन टच, वी बिलीव व्हाट इज रिटर्न। और मैंने अपने जीवन में ये समझा है, जिस दिन आपने जो दिखता नहीं है उसको देख लिया, जो कोई बोल नहीं रहा उसको सुन लिया, जो लिखा नहीं उसको पढ़ लिया ना, तो बस आप समझिए कि आपकी प्रोग्रेस हो गई है। हमें उस स्थिति तक जाना होता है। तो अब ये जो एरर है ये हर इंडिविजुअल के साथ होती है, हर इंडिविजुअल के साथ होती है। अब हर इंसान क्या कहेगा, अ, उसके लिए सत्य क्या होगा? जो उसने रियलाइज किया वो उसके लिए सत्य है। अभी विद ग्रेस कभी भी कोई भी जो मैसेजेस मिलते ही हैं और वो चीजें जब पूरी होती हैं और वैसा ही जीवन में होता है, चाहे वो 2 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, या 2 दिन के बाद हो, देन यू फील यस, मेरे को ये एकदम प्योर इंट्यूशन आ रही है, ये कोई मेरे दिमाग की खेल नहीं है, है ना। तो
फिर क्या होता है, हम उस सत्य को समझ पाते हैं। कौन सा सत्य? परम सत्य। परम सत्य क्या? जो इस भ्रम को दूर करेगा। कौन से भ्रम को? जो मुझे दिखता है, जो मैं सोचती हूँ, या जो मेरे ड्रीम में आ रहा है, इनमें फर्क है। वो धीरे धीरे मेरे को इस भ्रम से दूर लेकर जाएगा। अब ज्यादातर हम क्या करते हैं कि अगर हम माया के प्रेशर में, अरे ऐसे ये बंदा बोलता है, ऐसे ही कोई बंदा वेला बैठा हुआ है, बड़े बड़े मास्टर्स आके उसको मैसेजेस दे रहे हैं, ऐसे ही बोलता है, ये इसके दिमाग के ऊपर जाए। तो मैं ये कहूंगी हमें कभी ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम माया में हैं। दैट पर्सन वो माया से ऊपर चला गया है। तो शायद हम माया में हैं तो हमको ऐसा लगेगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको इनर रियलाइजेशन हो चुका होगा, शायद हम में अभी कमी है। तो हमको लगेगा हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे करने से थोड़ी ना कोई चीज आ जाती है ना। तो यानी कि औसतन हमें क्या लगेगा, जो बॉडी है, जो हमें दिख रहे हैं, जो सेंसेस है, वही सत्य है। जो सोच रहे हैं वो तो सोच रहे हो, और जो आपको विजुअलाइजेशन है, दैट इज योर इमेजिनेशन, है ना। अब चलिए मुझे एक बात बताइए, अभी हम यहाँ पे जितने लोग हैं, मैं एक अलग स्टेट में हूँ, आप किसी और अलग स्टेट में, हो सकता है आप दूसरी कंट्री में ही हो, लेकिन फिर भी हम सब एट अ टाइम ही देख रहे हैं ना। आप अपने घर में, अपनी जगह में, अपने लैपटॉप में, या अपने मोबाइल में सभी मुझे देख रहे हो ना इस समय। अब मैं कहाँ हूँ? मैं तो मेरे घर में हूँ। मेरा घर आपके शहर में थोड़ी ना है, सोचो, थोड़ा सोच के देखो। लेकिन सबको क्या लग रहा है, हाँ ये हमें हमारे लैपटॉप में या मोबाइल में दिख रही है, मैं दिख भी रही हूँ। सोच के देखो, है ना। तो ये वी नीड टू रिमूव ऑल द लेयर्स ऑफ दिस माया जाल, दिस डिल्यूजन। सच में फ्रेंड्स, भाई बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है माया जाल से अपने आप को बाहर निकालना, अपने आप को बाहर रखना। इट इज लाइक जैसे वो सांप सीढ़ी की गेम होती है। सांप सीढ़ी की गेम, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, सामने काट दिया फिर नीचे आ गए। वी कीप ऑन लाइक, इसमें हम ऐसे घूमते रहते हैं। अब देखो, जो मेटाफिजिकल मास्टर्स होते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिल्यूजन के अंदर भी डिल्यूजन को देखते हैं, जिसको कि वो बोलते हैं इल्यूजन। जितने भी हमारे मेटाफिजिकल मास्टर्स हैं, और इवनली जब हम भी उस स्थिति पे पहुंचते हैं, पहुंचेंगे, पहुंच रहे हैं, या पहुंच चुके हैं, जो भी हमारा स्टेटस है, यू विल बी एबल टू सी डिल्यूजन विद इन डिल्यूजन, माया जाल विद इन माया जाल। वो क्या है? वो सबसे बड़ी अविद्या है। ये मेन पॉइंट है जो मैं आज समझाना चाहती हूँ। माया जाल विद इन माया जाल एज इल्यूजन, वो हमारा सबसे बड़ा क्या है? अविद्या है। अविद्या डजंट मीन कि हम स्कूल, अरे हम तो स्कूल गए हुए हैं, अरे मैंने तो ये पढ़ाई करी हुई है, मैं कैसे अविद्या में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट इग्नोरेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअल विजडम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम इसको लेयर बाय लेयर खोलेंगे। मैंने क्या बोला है? भ्रम के अंदर भ्रम, माया जाल के अंदर माया जाल, delusion within delusion, this is going to known as illusion। वो हमारी अविद्या है। लेकिन वो इंसान जिसने इनर रियलाइजेशन कर लिया है, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज आत्म साक्षात्कार। तो जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, तो आप गॉड्स का मतलब परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ये जो लेयर है, ये जो कहानी है, ये जो गुत्थी है, ये जो मेंटल एरर है, ये हमारी अपने आप हट जाती है। तब हम क्या करते हैं? अविद्या से बाहर निकलते हैं। गुरु क्या करता है? आपने देखा होगा, जितने भी रिनाउंड, जो भी हमारे संत कह लीजिए, मास्टर्स कह लीजिए, गुरु कह लीजिए, उनके गुरु उस स्थिति तक नहीं पहुंचे जहां तक उनके स्टूडेंट पहुंचे हैं। गुरु क्या करता है? गुरु ये परतें हटाने में हमारी मदद करते हैं। दे मेक अस टू अंडरस्टैंड व्हाट द ट्रुथ इज। दे डोंट रिमूव इग्नोरेंस फ्रॉम अस, दे जस्ट मेक अस टू अंडरस्टैंड।
फिर वहां से अब हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू होता है, हम उसको कितना जीवन में अपनाते हैं। तो हर वो इंसान, छोटा बड़ा कैसा भी, अगर उसकी एक बात, एक शब्द, एक लाइन, एक प्रोसेस, एक सेशन, एक कहानी, कुछ भी, अगर उसने आपके ऊपर से एक लेयर इग्नोरेंस की हटा दी, तो मैं कहूंगी वो हमारा गुरु बन गया, उसने हमारे को मदद करी और हम अपने आप को इस माया जाल से बाहर निकाल पाते हैं। अब देखो, वो कहते हैं अगर हम जो इंसान है, हमारी, हम ये बोलते हैं ठीक है, हमारी ये जो अवस्था ये परमात्मा ने बनाई, ठीक है, गॉड कह लीजिए, किसी को भी बना दीजिए, तो वो हम ऐसा ऐसा बोला जाता है ना, आपने सुना होगा कि विष्णु जी वो ड्रीम देख रहे हैं, हम उस ड्रीम के अंदर भी ड्रीम देख रहे हैं, हम उस ड्रीम के अंदर भी ड्रीम देख रहे हैं। अब ये लाइन सुनने में बड़ी वो लगती है, और हम भी फिलोसफिकल रह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, परमात्मा का ड्रीम देख रहा है, हम भी ड्रीम देख रहे हैं। हम तो सोचते हैं यार, परमात्मा ड्रीम देख रहे हैं, मैं ड्रीम देख रहा हूँ, ये ड्रीम है, ये मेरे पास मेरी बॉटल पड़ी हुई है, मोबाइल पड़ा हुआ है, मेरी बुक पड़ी हुई है, यार ड्रीम क्या है? नहीं नहीं यार, पता नहीं, अच्छा चलो छोड़ो, हम थोड़ा ऐसे करके उन चीजों से आगे निकलते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारी ये जो अवस्था है ये परमात्मा ने बनाई है, तो ये क्या है? ये हमारा एक कॉस्मिक ड्रीम है। तो फिर ये शरीर भी तो फिर ड्रीम हुआ। अगर हमारी ये अवस्था परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा ने वो अवस्था कैसे बनाई? जैसे हमने कोई ड्रीम देखा और हमें वो रियल लगा, तो परमात्मा ने जब हमारी ये अवस्था बनाई है, फिर तो जो मैं बॉडी देख रही हूँ, फिर तो वो भी ड्रीम, सोचना, फिर तो वो भी ड्रीम है, फिर तो वो भी हमारा रियल नहीं है। तो यानी कि हम तो ये बोल ही नहीं सकते कि ये इंसान सचमुच में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं आंखें बंद करके नहीं देख रही, मैं आंखें खोल के देख रही हूँ तो वो सत्य है। लेकिन ये भी तो परमात्मा का ड्रीम चल रहा है। जैसे मैंने ड्रीम में देखा, तो उस ड्रीम में जो देखा वो सच लग रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज डिल्यूजन विद इन डिल्यूजन। तो फिर ये तो वो भी हमारा सही नहीं हुआ। अरे अब ये क्या हो गया, ये तो कुछ और आगे कहानी आ गई। अब जो मैं बोलने लगी हूं, 1 मिनट के बाद जो बोलूंगी, वो अगर आपको पहले थ्रो में समझ आ गया, तो आज मैं कहूंगी हमने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा ली। अगर पहले थ्रो में समझ नहीं आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस रिकॉर्डिंग को एक बार ही सुनिएगा, तब कहीं जब तक समझ ना आए इसको बार बार सुनिए, क्योंकि ये सुनना बहुत जरूरी है। जो मैं अभी 1 मिनट के बाद बोलूंगी, अभी तो मैं पहले कुछ और बोल रही हूँ। देखो, जब तक हम इल्यूजन में रहते हैं, हम भ्रम में रहते हैं, तो हम ना इस कॉस्मिक डिल्यूजन के अंदर लिपटे रहेंगे। तो वो पर्सन जो आध्यात्मिक रूप से, यू नो, एनलाइटेंड पर्सन है, वो जो बोलेगा हमें उस पर विश्वास नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता, वो हमें अनट्रू चीजें लगेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सत्य क्या है? जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, अब मुझे सामने अलका सूरी दिख रही है, तो ये दिख तो रही है भाई, ये रियल इंसान है, तो मेरे लिए यही सत्य है। अब सुनिए ध्यान से जो मैं कहना चाह रही हूँ। मैं चाहूंगी मैं एक बारी गुरु जी की लैंग्वेज बोलती हूँ, और फिर हम उसको तोड़ के सरल भाषा में बोलने और समझने की कोशिश करते हैं। गुरु जी कहते हैं, if everything in creation consists of dream pictures in the consciousness of man, then all is delusion. And the mental picture of hallucination of one's person based on the reality of the physical body of someone in this, cosmic dream world, this is delusion within delusion. That is avidya. That is illusion. अब इसको सरल शब्दों में समझते हैं, गुरुजी क्या कह रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि इस सृष्टि में जितनी भी रचना हुई हुई है, वो सब ड्रीम पिक्चर है। क्योंकि अगर परमात्मा का एक ड्रीम चल रहा है और हम उस ड्रीम के किरदार हैं, तो वो हमारी चेतना में क्या है, वो भी एक ड्रीम है। तो वो सब क्या है? वो माया जाल है। इस माया जाल में हम जब कुछ
कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ हेलुसिनेशन कर रहे हैं, कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ ड्रीम देख रहे हैं उस पर्सन का जिसको मैं खुली आंखों से देख पा रही हूँ, जो खुद अपने आप में एक भ्रम है। तो जो मैं आंखें बंद करके देख रही हूँ वो भी क्या हुआ, डिल्यूजन इन डिल्यूजन, है ना। तो वो भी क्या चीज हुई, वो हमारा डिल्यूजन विद इन डिल्यूजन हुआ, जिसको कि हम अविद्या कहते हैं, जिसको कि हम अविद्या कहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि ये जो मेंटल एरर है, ये जो माया जाल है, ये जो इल्यूजन को आगे बना देता है, ये ये जो इसको कौन करेक्ट करेगा, इसको वो करेक्ट करेगा जो ऐसा नहीं करता। लेकिन अगर हम सब यही करते हो तो हम सब भी कहते हैं यार यही तो सत्य है, यही तो सत्य है। और वो इंसान जो ऐसा नहीं करता है, वो कौन होता है, वो होता है सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जिसने उस स्थिति को पा लिया है। और उसको ये सत्य की समझ होती है कि जो दिखता है वो सत्य नहीं होता है। आई नो, जब हम इस चीज को सुनते हैं, सुन के हमें लगेगा हाँ सुनने से समझ तो आ रहा है, लेकिन उसको अपने अंदर महसूस करने में, उसका एहसास करने में दोस्तों हमें समय लगता है। और मैं ये कहती हूँ, इस चीज को बार बार जब हम करते हैं, बार बार इस पे मनन करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं और मेडिटेशन करते हैं और क्लैरिटी में जाते हैं, अपने जीवन में जितनी भी ये रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस करते हैं, अपने आप को स्टेज से बाहर निकालते हैं ना, तब सब समझ आ जाता है। अभी हम सुनते हैं पांच तत्व से बने हैं, पांच तत्व में मिल जाएंगे, क्या वजूद है हमारा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, वैसी चीजें सोचते हैं, है ना। लेकिन मैंने कई बार ये बोला है, मटेरियलिस्टिक लेवल में खाली हाथ आते हैं, लेकिन बहुत इंप्रेशंस लेकर आते हैं। जैसा कर्म करेंगे, जितना हम अपनी आपको इवॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें इंप्रेशंस हम लेकर जाते हैं। तो ये शरीर मिला ही इसीलिए है कि इस चीज की हम अच्छे से समझ सकें। जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये कहती हूँ हम सिर्फ दो काम करने आते हैं, तीसरा कोई काम ही नहीं है। एक हम अपने कर्मा सेट ऑफ करने आते हैं, दूसरा हम अपनी सोल प्रोग्रेस करने आते हैं। चॉइस हमारी है, हमें क्या करना है, हमें माया जाल में ही रहना है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर जाना है। तो चॉइस इज अवर्स, विल पावर हम सबके पास अपनी अपनी होती है। अब हम ये देखते हैं कि अगर सब कुछ चेतना है तो फिर वो चेतना मैटर कैसे बनती है, एक पदार्थ कैसे बनता है, एक इंसान कैसे बनता है जिसको हम देख पाते हैं, हम छू पाते हैं। हमने पत्थर के एग्जाम्पल से मैंने इसकी शुरुआत करी थी। कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच में, कॉन्शियसनेस और माइंड के बीच में, कॉन्शियसनेस और बॉडी के बीच में क्या डिफरेंस है, सच बताऊं, सिर्फ रेट और वाइब्रेशन के। चेतना, प्योर चेतना, उसका वाइब्रेशन रेट वो अलग है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कह लीजिए, मोशन ऑफ एनर्जी कह लीजिए, कि वो किस स्पीड से वो उसके अंदर, वो अलग है। और जो पदार्थ है, जो इंसान है, जो बॉडी है, उसका जो हमारा रेट ऑफ वाइब्रेशन है वो अलग है। ये जो मोशन है ये कहाँ से आया, ये तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से आया ना। कॉस्मिक, अब जैसे हम बोलते हैं स्पिरिट कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, तो मैं तो यूं मान के चलती हूँ कि मान लीजिए ये इन टोटालिटी, अभी इन टोटालिटी था ये सब, अभी कोई रचना नहीं हुई, ये टोटालिटी था। उसके अंदर से कुछ पार्ट अभी मैनिफेस्ट हुआ है, अभी भी कुछ पार्ट है जिसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, वो अनमैनिफेस्टेड है। तो जो अनमैनिफेस्टेशन है उस इंटेलिजेंस का, उसके अंदर तो कोई वाइब्रेशन है ही नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई मोशन नहीं है। सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, सबसे पहले उनके अंदर एक विचार आया था, वो विचार उसमें एक कंपन, एक वाइब्रेशन लेकर आया था। वो जो प्योर फॉर्म थी, जिसमें से कि मान लो ये प्योर है, इसमें से आधी के मन में विचार आया, आधी तो अभी मैनिफेस्टेड है। ये तो मैं एक सिंप्लिसिटी के लिए आधी बोल रही हूँ, जस्ट टू मेक द पिक्चर वेरी क्लियर टू यू। तो आधी के अंदर एक थॉट आया, एक विचार आया, वो विचार का उसके अंदर एक कंपन आया, दैट इज गोइंग टू नोन एज वाइब्रेशन ऑफ थॉट।
ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? कोई कहेगा 5 तत्वों से हुई, कोई कहेगा इससे हुई। अरे बाबा, विचार से हुई। एक विचार से हुई। हम कितनी चीजें बनाते हैं, कितना कुछ करते हैं, विचार से ही तो करते हैं। शुरुआत तो विचार से ही होती है ना, थॉट। तो थॉट वाइब्रेशन लेकर आती है। फिर वो जो वाइब्रेशन, वो जो मूवमेंट आती है, इट विल बिकम मोर ग्रॉसर, मोर ग्रॉसर। फिर उसके अंदर कॉस्मिक लाइट आई, उसके अंदर कॉस्मिक साउंड आया, है ना। लाइट आई, प्रकाश आया, साउंड आया। फिर वो चीजें, वाइब्रेशन और ग्रॉस होती गई, और ग्रॉस होती गई, और ग्रॉस होती गई। तो उसके अंदर सेमी इंटेलिजेंट आया। फिर धीरे धीरे, जैसे जो हम पढ़ते हैं साइंस में, इलेक्ट्रॉन्स आए, एनर्जी आए। और फिर इवेंचुअली गैस आया, लिक्विड आया, और सॉलिड एनर्जी आई। तो फर्क किस चीज का है? डेंसिटी का। डेंसिटी, आई होप यू अंडरस्टैंड ना। जैसे समझ लो कोई चीज हल्की है तो कोई भारी है। जो भारी चीज होती है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेट ऑफ वाइब्रेशन है, वो कम होता है। जब हम मेडिटेशन बैठते हैं, अब जैसे कल था, तो 12 बजे के बाद आई सेट फॉर माई मेडिटेशन। तो पता नहीं क्यों ऐसे बड़ा कुछ अलग सी फीलिंग आ रही थी, तो आई सेट फॉर माई मेडिटेशन। बहुत, मतलब बहुत बढ़िया ध्यान लगा, बहुत ही बढ़िया ध्यान लगा। और उस समय वो जो वाइब्रेशन पूरी, हम अपनी मैं ये नहीं कहूंगी हार्ट की, पूरी बॉडी एक सिर्फ पल्स बन जाती है, एक बीट बन जाती है, एक एक धड़कन बन जाती है। पूरी उस बीट का आनंद ले रहे थे, लगता ही नहीं है कुछ बॉडी है, मैं कहाँ बैठी है कहाँ नहीं। तो क्या होता है, क्या होता है उस समय? जो हमारा रेट ऑफ एनर्जी है ना, वो इतना हल्का हो जाता है। ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ, मतलब व्हेन आई केम बैक तो मन ही नहीं कर रहा था आने का, बट व्हेन आई केम बैक तो, हाँ होता है ना, ऐसा सबके साथ होता होगा, समय लगता है वापस आने में, है ना। क्योंकि देखो उस समय जब हम ध्यान में चले जाते हैं, हम एक अलग रेट ऑफ वाइब्रेशन पे चले जाते हैं। तो हम इतने हल्के बन जाते हैं, फिर जब आते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है, मैं कहाँ, मैं कौन, ये क्या है मतलब कहाँ है हम। तो थोड़ा सा कभी कभी समय भी लगता है ना। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो ये जो हमारी बॉडी है, ये भी तो ऐसे बनती है। पहले एक विचार आया, थॉट, थॉट आया, फिर उससे कारण शरीर बनता है, फिर वो कारण शरीर में और वाइब्रेशन क्रॉस होती रहती है, भारी होती है, तो हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। फिर वो सूक्ष्म शरीर और भारी होता है, फिर हमारा ये स्थूल शरीर बनता है। असल में क्या है, अब समझो असल में क्या है। असल में क्या है? वो शुद्ध चेतना है। वहां तक तो हम जाते ही नहीं, हमारे को तो यही ग्रॉस शरीर दिख रहा है, हमारे लिए तो यही सत्य है। तो अब हमारे को एक चीज जो बड़े प्यार से, जो हमारी आज समझने वाली चीज है, वो हमारी चीज क्या है कि, जैसे कि देखो वो, एक एग्जाम्पल बड़ा सुना होगा, एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, है ना, उसको बाहर रख दो तो वो पानी बन जाएगा, फिर उसको गर्म करो तो भाप बन के उड़ जाएगा। तो क्या वो था ही नहीं? क्या वो था ही नहीं? वो था ना। उसका वजूद हमें क्या दिख रहा है? बर्फ का टुकड़ा, लेकिन असलियत क्या है? लिक्विड गैस, सेम चीज। ये इस भ्रम से अपने को बाहर निकालना है। इस भ्रम से हम अपना भ्रम क्या बना लेते हैं, और भ्रम बना लेते हैं, कुछ भी हम जिंदा मर जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, खत्म हो गए। हम बर्न होने वाली चीज ही नहीं है भाई। ये ड्रेस बर्न होगी, हम थोड़ी ना बर्न होंगे। ये कॉन्फिडेंस अपने में डाल दिया ना, जिस दिन समझ लिया ना, फिर समझ में आता है। फिर तो जो मैं, वो आप, जो आप वो फिर तो सब एक एक एक, उसमें हम चले जाते हैं। और ये भाव बड़ा अच्छा होता है। और एक मैं, देखो, मैं सिर्फ उतना बता सकती हूँ जो थोड़े बहुत मेरे एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, मैं भी आप लोगों की तरह सीख रही हूँ। ये एक भाव होता है, जब पहली बार ये भाव आएगा ना, आप पहली बार महसूस करोगे। और हो सकता है आप में से बहुत मास्टर्स कर चुके होंगे, आप बहुत ही, मैं कहूंगी बहुत सभी, मैं कहूंगी मेरे लिए तो आप सभी गुरुओं की ही तरह हैं। मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कुछ सिखाने आती हूँ, मैं ही आपसे सीखने आती हूँ। तो वो जो फीलिंग आती है ना, वो हार्ट में, आपको समझ नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। हमारा हार्ट ऐसे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है पूरी बॉडी हार्ट बन जाएगी। इतना प्यार आता है सबके ऊपर, इतना प्यार आता है हर चीज के ऊपर।
प्यार के आंसू निकलते हैं, दर्द के आंसू नहीं निकलते। वो मोमेंट देखना, वो मोमेंट ऐसी आती है जब ये भ्रम टूटता है। तो बड़ा, अब वही है ना, माया जाल में रहते हैं, तेरा मेरा इसका उसका, गुस्सा नाराजगी, को ये मोमेंट हम अपनी खराब कर देते हैं। अदरवाइज ये इतनी आती है, खासकर जब हम किसी स्पिरिचुअल ट्रिप से आते हैं, वो अलग चेतना में होते हैं, है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है ये, और ये एक्सपीरियंस आपको भ्रम से बाहर निकाल देता है। किसी के प्रति मन में गुस्सा, गिला शिकवा कुछ भी नहीं रहता है। तो जिस तरीके से बर्फ का एग्जाम्पल है, उसी तरीके से ये जो शरीर है ये भी लिक्विड, फिर ये गैस बन के चला जाएगा। वजूद हमारा भी रहता है। अब क्या है, हम लोगों को ना अभी ये आता नहीं है कि हम कैसे वहां से, यू you नो इसको ना कुछ हिंदी में बोलते हैं, कल्पकाया पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ बोलते हैं, कि कुछ हमारे इतने डिवाइन मास्टर्स रहे हैं। अब जैसे दूर क्यों जाए, हमारे महाअवतार बाबा जी, तो उन्होंने ये सारी विद्याएं सीखी हुई हैं, जिससे कि वो जब जैसे चाहे वो अपने शरीर को इसमें कर सकते हैं। तो अभी हमारे को अगर समझें कि इस बॉडी और इस माइंड का, स्पिरिट और मैटर का, कॉन्शियसनेस और मैटर का वो मिसिंग लिंक क्या है, तो वो क्या है, वो है हमारी कॉस्मिक एनर्जी। जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, सांसों पे ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, किससे जुड़ती है, कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ते हैं। तो वो जो मिसिंग लिंक है वो क्या है, वो है हमारी कॉस्मिक एनर्जी। और ये जो हमारी वाइब्रेटिंग चेतना होती है, ये जब प्योर कॉन्शियसनेस में जाएगी, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारी रेट ऑफ वाइब्रेशन है वो और हल्का होता जाएगा। अभी हम डेंस हैं, ये शरीर डेंस नहीं है, वो हल्का 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 और हल्का और हल्का हो जाता है। और अभी हम सुनते हैं ना, अरे नहीं, शरीर को भोजन की जरूरत नहीं, उसको तो कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत है। बिल्कुल कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत है, लेकिन इस फिजिकल बॉडी में आजकल तो आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग वो ब्रेथरेरियन, सिर्फ सांस के ऊपर श्वास पे रहना, ये करना, जो भी है। तो ठीक है ना। अब जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी हमारी मूवमेंट्स होती हैं, अगर आप देखें, वो हमारी विल पावर से होती हैं। हम विल पावर से अपने अंदर कॉस्मिक एनर्जी को जगा सकते हैं, लेकिन हम जगाते नहीं है। कैसे, जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि देखो, अभी मैं आपको ये हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा, सिंस बिकॉज आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, तो मेरे हाथ बहुत हिलते हैं। मैं ऐसे रह के मैं नहीं पढ़ा सकती, मतलब मैं कुछ शेयर नहीं करूंगी। मैं बात करूंगी तो अगर मेरे हाथ में पेन होगा तो आई कीप ऑन ड्राइंग समथिंग, आई कीप ऑन राइटिंग, दिस इज द वे आई एम, ओके। तो ये सब अपने आप हो रहा है, इसमें हम, मेरे को विल पावर नहीं लगानी पड़ रही, ये अपने आप हो रहा है। ये मैं सोच नहीं रही हूँ। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर मुझे कोई भारी चीज उठानी है, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ये बड़ी भारी है, नहीं मैं उठा लूंगी, तो हम क्या करते हैं, हम पहले यहां से सोचते हैं, ये चीज मुझे उठानी है, मैं उठा लूंगी। अब घर में कोई नहीं है, लेट इट बी, मुझे गैस का सिलेंडर चेंज करना है, अब कोई नहीं है, मैंने वैसे नहीं उठाया, मैं नहीं उठाती, लेकिन अब कोई नहीं है, अब मुझे उठाना है, मैं उठा लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। तो पहले मेरे यहाँ आएगा, वो मेरी विल पावर को जगाएगा, और मेरे हाथों में ऐसी शक्ति आ जाएगी, और मैं उसको उठा लूंगी, हम उसको उठा लेंगे। दिस इज द बेस्ट वे, अलाउ योर बॉडी कि वो उस आपकी विल पावर से उस कॉस्मिक एनर्जी को ले सके। और कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर अगर मास्टरी लेनी है, तो हमारे को ये जो ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ होता है, हमें इसको समझ के क्रिएटर के साथ वननेस में जाके, और हम इस लिंक के साथ हमेशा दोस्तों अपने आप को जोड़ के रख सकते हैं। और जब हम इससे अपने आप को जोड़ के रखेंगे ना, वो सब चेतना रूप में दिखेगा। कभी कभी तो खुली आंखों से एक्सपीरियंस होता है, एक ऐसी स्थिति में होते हैं कि ये पेड़ पौधे सब कुछ आपको एनर्जी में दिखने लग जाएंगे। मतलब ये तो देखो, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है ना, जिसको जैसा हो जाए। सो आई नो, ये जो भ्रम, माया जाल का जो माया जाल है, इसमें से अपने को निकालने में हमें जरूर समय लगता है, लेकिन मैं कहूंगी इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बिकॉज इम्पॉसिबल भी क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल। तो विद दिस फ्रेंड्स, मैं आज का ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा
जो हमने आज 1 जनवरी को किया है, इसको मैं यहीं पे सेशन को एंड करती हूँ। और ओवर टू वैशाली जी, ओवर टू वैशाली जी। और मैं फिर से पूरी शुभकामनाएं देती हूँ आप सबको कि 2026 सबके लिए हम सबके लिए बहुत ही बढ़िया साल रहे। और बस एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी कभी कुछ हमें डिप्लीटिंग बातें कुछ लोग बता देते हैं, कुछ डरा देते हैं, तो मैं ये कहूंगी प्लीज उन बातों के ऊपर कभी आप अपना ध्यान मत लेके जाएं। आपने अपनी पॉजिटिविटी को, हम मेडिटेटर्स हैं, हमने अपनी पॉजिटिविटी को फ्रेंड्स कभी भी कम नहीं करना है। ओके जी। यस मीना जी। आत्मवंदन मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही, या तो एक बारी मैडम लीव करके फिर से ज्वाइन करें, एक बारी छोड़े फिर से ज्वाइन करें तो आ जाएगी, आ जाएगी। यस मोनिका जी, आई हैव गिवन यू दिस ऑप्शन टू अनम्यूट। मोनिका जी। हाँ, एक मिनट। मैडम, हैप्पी न्यू ईयर ऑल यस ऑल मोनिका ऑफ जी। यू। मेरा क्वेश्चन है कि हमें माया जाल में ये क्या बात है नहीं है, इनकी? तो इनकी वो आवाज आ रही है एनर्जी। क्या सबको? मुझे क्यों नहीं आ रही फिर? आ रही है, आवाज आ रही है। आई थिंक आई, एक सेकंड, आवाज आ रही है सब कह रहे हैं, 1 मिनट, सॉरी। हाँ जी मोनिका जी, अब बोलना जरा। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन है कि हम जो फील कर रहे हैं ना माया जाल में नहीं है, वो एनर्जी हमें कैसे फील होगी? वो सरल एनर्जी वो है, थोड़ी जटिल वाली नहीं, पर वो जो सिंपल हमें फीलिंग होता है ना कि हम अभी माया जाल से पर है, वो कौन से समझ है या लेवल है, वो हमें जरा एक्सप्लेन कीजिए ना। नहीं, कोई उसमें कोई ऐसी लेवल की बात नहीं है। यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर मेडिटेशन, और जो हम विजडम लेते हैं उस विजडम को अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में उसको अप्लाई करना। सबसे सरल तरीका है अपने आप को भ्रम से, माया जाल से बाहर रखना। किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया, माया जाल में है तो बुरा लगा ना, माया जाल में है तो बुरा लगा। हर मोमेंट टू मोमेंट जब हम अपने आप को स्थिति पे रखते हैं, जब हम किसी को देखते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं, तो माया जाल में है। यानी कि जब तक आप इंद्रियों से जुड़े हुए इमोशंस और फीलिंग्स के साथ रहेंगे तो हम माया जाल में रहते हैं। एक दिन में कोई माया जाल से बाहर नहीं निकलता। धीरे 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 जब हम इस विजडम को अपने ऊपर अपनाते हैं, मेडिटेशन रखते हैं, जो कोई चीज हमें समझ नहीं आती दोबारा समझते हैं, जब तक उसको डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम माया जाल से बाहर नहीं निकल सकते। ये सबसे इजी तरीका है, सबसे इजी तरीका अपने हाँ आप को हाँ। के जीवन में करने का। ठीक है। यस मीना जी। मीना जी, आई एम सॉरी। अच्छा, जैसे मैनिफेस्टेशन भी नहीं हो? मैनी, अच्छा, मैनिफेस्टेशन में इस फीलिंग और वो सब नहीं आता ना इसमें माया जाल में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप माया जाल से मुक्त हो जाएंगे तो आप जो सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होता है। यूं होता है ऐसे। फिर बंदा अपनी सोच में रहता है, भाई ध्यान से सोचूं, जो सोचूंगा वो तुरंत हो जाएगा। ठीक है। हाँ। हाँ, वो सब चीजें अच्छा। होती हैं, सब होता है। ओके। यस हाँ, मीना जी। मीना जी, आई एम सॉरी, मेरे में आवाज की वो दिक्कत थी और मैंने आपको बोल दिया। आई एम सो सॉरी। हाँ कोई बात जी। नहीं, होता है। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। मैं सूरत गुजरात से बोल रही हूँ। गुड। अ, आपने बताया कि कॉस्मिक एनर्जी में मास्टरी पाने के लिए हमें हमारे ट्रू नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो वो
कैसे ट्रू नेचर मतलब क्या होगा? कॉस्मिक एनर्जी तो हम ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं कि आती है, हाँ जी। उंगलियों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, आंख बंद करके बैठेंगे, सांसों के ऊपर ध्यान देंगे तो कॉस्मिक एनर्जी आती है। तो ये कोई दूसरा तरीका है क्या? नहीं नहीं, ट्रू नेचर जो आपको विजडम से आएगा, जो आपको ज्ञान से आएगा। जैसे मैं बताती हूँ, आपने कोई चीज सुनी, सुनी और छोड़ दी, तो वो हमारा एक डेटा दिमाग में ही जाता है। आपको मैंने देखा, आप सुन रहे थे, आप लिख रहे थे, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन है। आपने जो सुना, लिखा और उसको दोबारा से पढ़ा, तो वो आपकी नॉलेज बनेगी। लेकिन जब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकली जीवन में उतारोगे, तब वो आपकी विजडम बनेगी और आप अपने ट्रू नेचर से जुड़ोगे। इसको बोलते हैं ट्रू नेचर से जुड़ना। मेडिटेशन और विजडम दोनों के बिना हम कंप्लीट नहीं इस यात्रा को कर सकते। मेडिटेशन आपको कॉस्मिक एनर्जी दे रहा है, आपकी ऊर्जा बढ़ा रहा है, आपके अंदर के पाथवे खोलता है, ब्लॉकेजेस निकलते हैं। जब ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो हमारी चीजों को लेने की, समझने की, इम्प्लीमेंट करने की क्षमता बढ़ती है। तो हम अपने ट्रू नेचर को, अपने अस्तित्व को समझने लग जाते हैं। तो जब ट्रू नेचर को समझ लेंगे तो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। बस काम तो छोटा सा है, लेकिन करने में औखा है। है ना? हाँ सही। करने में मुश्किल है, ये काम तो बड़ा छोटा सा हमें करना है। ठीक है, तो वो है ट्रू हाँ नेचर से जुड़ना। यस मैम। और एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्रिया योग ध्यान और हम जो आनापानसति ध्यान करते हैं उसमें हम्म, क्या फर्क है? करने के तरीके में फर्क है। जो हम आनापान सती करते हैं, इसमें आप अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हो, आपकी एकाग्रता बढ़ती है ना? धीरे धीरे हमारे अंदर हम और अलग लेवल्स पे जाते हैं। क्रिया योग है, क्रिया बोले तो एक्टिविटीज हैं। योग परमात्मा से जुड़ना, है ना? तो ये इसको थोड़ा हाईवे बोलते हैं। ये जरा ऐसा, देखिए, बोला जाता है कि क्रिया योग जो है वो ज्यादा स्पीड हम्म, से हमारी यात्रा को कर देता है, क्योंकि मैं पहले क्रिया योग में हूँ और मैं मतलब बाद में यहाँ आई हूँ। मतलब यस। बाद में यहाँ क्या आई हूँ, ये भी अब मेरा एक हिस्सा बन गया है ना? अब जैसे क्रिया हाँ योग में आनापान सती हमारा पहला स्टेप है। ओके। बस हाँ आप इसको भी करेंगे। पत्री जी ऐसे बोलते थे कि अगर आप इसी को करेंगे तो यही एक्टिविटी है, यही अपने में है। पूर्ण जो भी, जहां आपको जितना लगे, आप इसी पे ध्यान करेंगे तो इसी से भी फायदा होता है। हम्म। ओके ठीक है जी। ठीक है। थैंक ओके यू जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी। यस मंजू जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी दीदी। आपका धन्यवाद है, बहुत अच्छे से समझाते हैं आप। थैंक जो यू जी। हाँ, क्योंकि मैं सत्संग की जो बुक है वो पढ़ती हूँ, तो जो हमारे जो गुरु हैं वो सेम वही वर्ड जो मैं सत्संग भी सुनती हूँ, आप जैसे समझा रहे हो सेम वही चीज वो समझाते हैं, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे समझ में आती है, ऐसे समझ में नहीं आती है। बढ़िया। बस हाँ। हमारा प्रयास नहीं। आपके कौन से गुरु जी हैं, कौन सा सत्संग आप कह रहे हैं? दिनोद है, दिनोद में है, हरियाणा, भिवानी के पास है दिनोद गांव। अच्छा। उसमें है राधा स्वामी, है गुरुजी ना। ओके तो वो ओके। सेम यही चीजें समझाते हैं, लेकिन नहीं आती समझ में। अब जैसे आपने समझाया तो थोड़ा क्लियर हुआ कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो आ रही है समझ में, लेकिन अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगा तो हमारा सफल हो गया यहाँ पे आना। ठीक है ना? जी। थैंक यू सो थैंक यू। मच। हाँ जी। थैंक यू सो मच। यस प्रमोद जी, आप। हाँ जी प्रमोद जी, आप अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। हैप्पी न्यू ईयर। और बहुत सुंदर सेशन था। ये डिस्कशन के दौरान मेरे मन में आया, आप क्रिया योग से भी जुड़े हैं और आनापान सती ध्यान से भी जुड़े हैं। हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए।
अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताने लगी तो मेरा एक एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे जस्ट एक्सपीरियंसेस हैं। नहीं, शॉर्ट में मैं आपके। ऐसे करेंगे, मैं हाँ, आपको अगले सेशन में जरूर बताऊंगी, क्योंकि मेरा ना अभी एक सेशन है 10:15 पे, तो सिर्फ 7 मिनट रह गए हैं। मैं ओके आपको ओके, अभी ठीक है। बताऊंगी। थोड़ा ठीक कभी अगला सेशन में जिसमें थ्योरी कम कर लेंगे तो उसमें डेफिनेटली मैं है। शेयर करूंगी जरूर जस्ट अपने हाँ, experience। कि हाँ, आपको कैसे कैसे बेनिफिट हुआ, या दूसरों की, सबका अपने अपने व्यूज रहते हैं, और हर एक, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हर एक, और हर हाँ, एक का अपना अपना स्तर होता है, लेकिन हाँ प्रमोद जी, यस, मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ, मैं 13 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रही हूँ। मैंने यस। बहुत छोटी उम्र में क्रिया योग करना शुरू कर दिया था। तो मैं कभी नेक्स्ट सेशन में आके मैं जरूर बताऊंगी कि मेरा सफर कैसा था। ठीक है ठीक ना? है, यस, थैंक यू। बहुत जरूर। सुंदर सेशन था। हाँ, थैंक यू जी, ऑल थैंक ग्रेस है गुरु जी की। तो आई थिंक फ्रेंड्स सबके क्वेश्चन आंसर खत्म। तो वैशाली जी, आप परमिशन देंगे तो मैं जाऊं? हमारे होस्ट भी बिजी हैं। थैंक यू। यस यस मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी आज कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ। एंड बिजी हो। वैशाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबको, सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी लोग बहुत बहुत आगे बढ़े अपने जीवन में, और बहुत सारा अपने जीवन में ध्यान को अपनाए, स्वाध्याय करे, सत्संग करे, और यस, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, तो मैं अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओके जी, जी धन्यवाद, जी, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। थैंक यू जी। तो दोस्तों, आप लोग आज हम ध्यान करते हैं, तो आप लोग आज 30 मिनट्स ध्यान अपने आप से कर लीजिए, और फिर से कल मिलेंगे नए मास्टर के साथ। तो तभी तक सभी को शुभ रात्रि, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।